वैसे आपके घर में जब तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर का पहला सवाल क्या होता है? ये बीमारी कब से है? पहला सवाल यही होता है ना, बीमारी कब से, क्या खाया था, क्या किया था, ये बीमारी पिताजी को भी थी क्या, माता जी को भी थी क्या, उस दिन घर में ऐसा क्या हुआ था। लगभग बीमारी की चर्चा की शुरुआत होती है बीमारी की जन्म कुंडली से। तो आज थोड़ी देर हम इस बीमारी की जन्म कुंडली को भी समझेंगे और इसके समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं इंजीनियर था, वकालत तो मैंने बाद में की, और वकालत करने का कारण यही था कि कोई PIL नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने वकालत कर ली। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ। मैंने लास्ट नौकरी अपनी मारुति में किया था, जहाँ कार बनती है, उसके बाद छोड़ के इधर आ गया। जितने भी हिंदू हैं, हम करते क्या? हिंदू का मतलब सनातनी क्या करते हैं? मंदिर बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, यज्ञशाला बनवाते हैं, और क्या क्या करते हैं जरा बोलते जाइए। स्कूल बनवाते हैं, लंगर लगाते हैं, दान करते हैं, और क्या करते हैं बोलिए, और क्या क्या करते हैं? अरे बहुत करते हैं। 50 आयाम तो संघ के हैं, 50 काम करते हैं। इसमें से जितने काम हम आज करते हैं, इसमें से कौन सा ऐसा काम था जो हमारे पूर्वज नहीं करते थे? मुझे एक काम बताइए। हम मंदिर बनाते हैं, हमारे पूर्वज मंदिर बनाते थे। हम धर्मशाला बनाते हैं, हमारे पूर्वज बनाते थे। हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं, हमारे पूर्वज करते थे। ऐसा कौन सा हम काम नया कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज नहीं करते थे? तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के नाते मैं आपको बता रहा हूं, जो हमने पूरे इंजीनियरिंग में सीखा, कि अगर आपका इनपुट सेम होता है तो आपका आउटपुट सेम होता है। अगर आपका मेथड वही है, प्रोसेस वही है, तो जो रिजल्ट आएगा वही आएगा। तो जो काम हम आज कर रहे हैं, ये कार्य हमारे पूर्वज अफगानिस्तान में करते थे, और खत्म हुए कि नहीं खत्म हुए? जोर से बताइए जरा। जो काम हम आज करते हैं, मंदिर बनाना, गुरुद्वारा बनाना, गौशाला बनाना, धर्मशाला बनाना, ये हमारे पूर्वज पाकिस्तान में करते थे। खत्म हुए कि नहीं खत्म हुए? खत्म हुए। तो अगर हम काम का इसके बंटवारा देखें, हमने कभी सोचा नहीं हम करते क्या? धर्म की, अरे बोलिए जोर से, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हम जितने काम करते हैं वो सब धर्म की जय करते हैं। हम जितने काम करते हैं, कैटेगरी देख लो आप, वो क्या करते हैं? धर्म की जय। और धर्म की जय करने से अधर्म का नाश होता ही नहीं। भगवान राम अवतार किस लिए हुआ था? धर्म की जय की अधर्म का नाश? जोर से बोलिए जरा। अधर्म का नाश। भगवान कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ था? धर्म की जय की अधर्म का नाश? अधर्म का नाश। भगवान परशुराम का अवतार किस लिए हुआ था? धर्म की जय की अधर्म का नाश? अधर्म का नाश। छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्म की जय किया, अधर्म का नाश किया। बड़ी बहुत सीधा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। समाज का कार्य है धर्म की जय करना, शासक का काम है अधर्म का नाश करना। और अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होगी। गौशाला चलाना धर्म की जय करना है, गाय को रोटी खिलाना धर्म की जय करना है। लेकिन गाय को रोटी खिलाने से, गौशाला चलाने से गाय नहीं बचेगी जब तक गौ तस्कर जेल में नहीं होगा। नहीं तो आप 5 साल तक रोटी खिलाइए, एक दिन आएगा आपकी गाय खा जाएगा। हमें नेचर से समझना पड़ेगा। आम के पेड़ के बगल में बबूल का पेड़ लगा दीजिए, या बबूल के पेड़ के बगल में आम का पेड़ लगा दीजिए, अल्टीमेटली आम का पेड़ सूखेगा, बबूल का पेड़ नहीं सूखेगा। लेकिन हमारे देश में संविधान की शपथ लेने वाले कह रहे हैं, सांसद, विधायक, मंत्री और जज वही संविधान की शपथ लेते हैं
कि बबुल भी पेड़ है और आम भी पेड़ है और भारत में संविधान है, तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जितना खाद पानी आम को दे रहे हो उतने खाद पानी बबुल को दो, नतीजा क्या होगा? नतीजा क्या होगा? बबुल मजबूत हो जाएगा, आम सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि बबुल आम एक साथ रह ही नहीं सकते। जब तक हम इन चीजों को थोड़ा ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक गड़बड़ी होती रहेगी। आज विभाजन विभीषिका दिवस है। जिस सोच ने आडवाणी जी, जेठमलानी जी, इंद्र कुमार गुजराल साहब, राज कपूर, सुनील दत्त, देवानंद, सुरेश ओबेरॉय, गुलजार को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़ने के लिए मजबूर किया, वो सोच भारत में है कि खत्म हो गई? जोर से बोलिए जरा। अगले 1 घंटे तक संवाद चलेगा, ध्यान रखिएगा। मैं कोई बौद्धिक नहीं करता। और तेज बोलिए जिससे आपकी आवाज यहां आए, क्योंकि रिकॉर्डिंग इधर ही हो रही है। और पता भी चलना चाहिए वर्धा में कितने लोग रिस्पॉन्स करते हैं। जिस सोच ने शेखर कपूर, खुशवंत सिंह, अमरीश पुरी, मिल्खा सिंह, लाला अमरनाथ, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, रोशन साहब को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़ने के लिए मजबूर किया, वो सोच है खत्म हो गई या बढ़ रही है? बढ़ रही है। जिस सोच ने गंधार को कंधार बना दिया, कुंभा को काबुल बना दिया, पर्शिया को ईरान बना दिया, कैके को पेशावर बना दिया, बालिद को बल्ख बना दिया, कंबोज को बदख्शा बना दिया, तक्षशिला को रावलपिंडी बना दिया, वो सोच है खत्म हो गई या बढ़ रही है? बढ़ रही है। जिस सोच के कारण यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है, वो सोच घट रही है कि बढ़ रही है? अगर वो सोच बढ़ रही है तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो देश सुरक्षित हो रहा है कि असुरक्षित हो रहा है? असुरक्षित हो रहा है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सब आप ही लोग कह रहे हैं। मैं अपना शब्द आपके मुंह में नहीं डालूंगा। अल्टीमेटली मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जवाब आपको देना है। जिस सोच के कारण काबुल से, कंधार से, जलालाबाद से, हेरात से, फरह से हिंदू खत्म हो गए, जिस सोच के कारण कराची से, लाहौर से, पेशावर से, गुजरांवाला से, रावलपिंडी से, मुल्तान से, हैदराबाद से, बहावलपुर से, सियालकोट से, लड़काना से हिंदू खत्म हो गए, जिस सोच के कारण ढाका से, चटगांव से, नरकागंज से, खुलना से, रंगपुरी से, राजशाही से, सियालहेट से, वरिसा से हिंदू खत्म हो गए, वो सोच भारत में है खत्म हो गई या बढ़ रही है? बढ़ रही। तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बताइए। सिंध, कोई सिंधी है क्या यहाँ पे? अच्छा। सिंध में एक जिला था हैदराबाद, 1931 की जनगणना में, भाई साहब 1931 की जनगणना में सिंध के हैदराबाद में हिंदू 70% थे। सिंध में जो 4 जिले थे, बाकियों में 60%, 55%, 65%, लेकिन सिंध के हैदराबाद में 70%, लड़काना में 50% थे, शिकारपुर में 60% थे। ये सब सिंध के आसपास के एरिया है। जब 1931 में जनगणना हुई और हैदराबाद में हिंदू 70% थे, तो क्या हैदराबाद, सिंध वाले हैदराबाद, मैं इस हैदराबाद की बात नहीं कर रहा हूं, तो सिंध के हैदराबाद के हिंदुओं ने जो 70% थे, उन्होंने सोचा था कि 15-16 साल के बाद अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? सोचा था क्या? लेकिन जो नहीं सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसका मतलब हम जो नहीं सोच रहे हैं वो जरूरी नहीं कि नहीं होगा। हम जो नहीं सोच रहे वो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि खतरा बढ़ रहा है। जिस सोच के कारण दुर्योधन का ननिहाल, जहां से माता गांधारी आई थी, अफगानिस्तान बन गया, जहां 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू, जो कश्मीरी ब्राह्मण थे, वहां के प्रधानमंत्री थे, बड़े पॉपुलर थे, बहुत विकास किया था, बहुत गुरुकुल बनवाए, बहुत उन्होंने वहां पे कुएं बनवाए, बावड़ी बनवाई, तालाब बनवाए थे, बहुत फेमस, बड़े पॉपुलर थे। पंडित नंदराम टिक्कू ने तो सोने चांदी के सिक्के पे अपना चेहरा लगवा दिया था। 1810 में उस अफगानिस्तान, ये जो गंधार अब अफगानिस्तान कहलाता है, वहां जो सोने चांदी के सिक्के चलते थे उसमें पंडित नंदराम टिक्कू की फोटो होती थी। और 15 साल के बाद परिवार सहित वहां से भाग गए, और वो भाग गए, विद्रोह हुआ, पाक नापाक की सोच फैली, खुद तो भाग गए, हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया, और अब वो अफगानिस्तान कहलाता है।
जहां 17वीं शताब्दी में 100% हिंदू थे, जहां 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे, वो 1900 आते आते हिंदू विहीन हो गया, जीरो हो गया। दुर्योधन का ननिहाल, राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, उसको आप पेशावर कहते हैं। न कैकेयी बचा, न राजा भरत के ननिहाल के लोग बचे, न वहां का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर बचा। अब वो पेशावर कहलाता है। न ब्राह्मण बचे, न क्षत्रिय बचे, न वैश्य बचे, न दलित बचे, न अगड़े बचे, न पिछड़े बचे, न हिंदू बचे, न जैन बचे, न बौद्ध बचे, न सिख बचे। जिस सोच ने कैकेयी को पेशावर बना दिया, वो सोच बढ़ रही है कि घट रही है? जिस सोच के कारण अल्बानिया, अल्जीरिया, अजरबैजान, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, मोरक्को, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो गए। हिंदू का मतलब सनातनी। कुछ लोग सूर्य की पूजा करते थे, कुछ चंद्रमा की पूजा करते थे, कुछ नदियों की पूजा करते थे, कुछ पहाड़ों की पूजा करते थे। अल्टीमेटली सब किसी न किसी की पूजा करते थे। वो इंडोनेशिया, मलेशिया में हिंदू बचे हैं कि खत्म हो गए? खत्म हो। हम लोग पारसियों को पारसी अलग मानते हैं, पारसी भी सनातनी है। किसी के संपर्क में पारसी हो तो पता करिएगा, उनके सारे शुभ कार्य हवन से होते हैं। उनके मंदिर में 24/7 हवन अग्नि प्रज्वलित चलती है। पारसियों का गृह प्रवेश गौ पूजा से होता है। गृह प्रवेश में पहली बार गौमूत्र से ही सफाई की जाती है, और पहले गाय प्रवेश करती है, फिर पीछे पीछे पारसी परिवार प्रवेश करता है। ये पारसियों का सिस्टम है। वो पर्शिया में थे इसलिए पारसी कहलाए, एक्चुअल में सनातनी थे। और वो पर्शिया जहां 90% पारसी थे, जहां 90% सनातनी थे, आज की डेट में ईरान और इराक कहलाता है। कोई हिंदू बचा, कोई जैन बचा, कोई बौद्ध बचा, कोई सिख बचा क्या? दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति कहां थी? अफगानिस्तान में। वो मूर्ति बची क्या? नहीं। दुनिया का सबसे प्राचीन शिव मंदिर कहां था? गंधार में। जो गंधार नरेश ने बनाया था, दुर्योधन के नाना ने बनवाया था, वो बचा क्या? नहीं। दुनिया का सबसे प्राचीन भव्य विष्णु मंदिर कहां था? कैकेयी में, पेशावर में, है क्या? नहीं। हम नया क्या कर रहे हैं, इस पे चिंतन करना पड़ेगा। अगर हमारे पूर्वजों ने जो किया हम भी वही करेंगे, तो जो उनका हश्र हुआ वही हमारे बाल बच्चों का हश्र होगा। गलत फहमी मत रहिए। ऐसी कड़वी बात कोई बोल के गया नहीं होगा। आप लोगों को चक्कर भी आ रहा होगा कुछ लोगों की, क्या बोल रही है। लेकिन पहली मुलाकात है, हो सकता है आखिरी मुलाकात हो, सच बोल के जा रहा हूं। जिस सोच के कारण कश्मीर से हिंदू खत्म हो गए, नागालैंड से हिंदू खत्म हो गए, मेघालय से खत्म हो गए, अरुणाचल से खत्म हो गए, मणिपुर से खत्म हो गए, लक्षद्वीप से खत्म हो गए, लद्दाख से खत्म हो गए, करगिल से खत्म हो गए, वो सोच बढ़ रही है कि घट रही है? जिस सोच के कारण डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए तो मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरपेटा, बगईगांव, धुबरी, गोलपाड़ा, करीमगंज, मोरीगंज, नौगांव, किशनगंज, मेवात, मल्लापुरम, रामबन, राजौरी, पुलवामा, किश्तवाड़, करगिल, अरे बाकी तो छोड़िए। आपके मुंबई की डेमोग्राफी कितनी तेजी के साथ बदली है। आपके मुंबई में एक है, उसका नाम है धारावी, सुना होगा आपके बारे में, धारावी के बारे में। जिस धारावी में 1980 में पॉपुलेशन रेशियो 80-20 था, उसका 2025 में पॉपुलेशन रेशियो धारावी का 20-80 हो गया। पहले 80-20 था, अब कितना हो गया? उल्टा। कितने साल में? 40 साल में। जिस सोच के कारण मुर्शीद खान ने कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया, मिर्जा ने विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया, जौना खान ने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया, मुजफ्फर ने विदय को मुजफ्फरपुर बना दिया, होशियार खान ने विराट को होशियारपुर बना दिया, गाजी खान ने गजप्रस को गाजियाबाद बना दिया, फरीद खान ने तिलप्रस को फरीदाबाद बना दिया, फरूख खान ने पांचाल को फरुखाबाद बना दिया, मुराद ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया, जमाल ने सिंहदानी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया। जिस सोच ने अहमदाबाद के जिस सोच ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया, देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, मोकलहार को फरीदकोट बना दिया, लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, वो सोच बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। सवाल ये है कि जब सोच बढ़ रही है, वो संख्या बढ़ रही है, वो सिस्टम बढ़ रहा है, तो हम सुरक्षित हो रहे हैं क्या? सुरक्षित हो रहे हैं?